भैंस का पोस्टमार्टम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये खबर है हमारे सामने जिसमें भैंस का पोस्टमार्टम कराया गया। बात सिर्फ इतनी थी कि दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद सुलझाने पर पुलिस ने यह तरीका अपना लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विवाद सुलझाने की बात कही गई। रतलाम की बाजना का यह मामला है, जहां दो भैंसों की हत्या में भिड़े थे दो पक्ष। विवाद बढ़ा तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने भैंसों का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। कुंदरपुर गांव के दीपक डाबी की दो भैंसों की अचानक मौत हो गई। किराना व्यापारी चटन टॉक के घर के पीछे महुआ खा रही थी भैंस। फरियादी ने कहा कि हमारा महुआ खा गई, उस पर विवाद हो गया और उन्होंने कहा कि हमने वहां जाकर देखा तो वहां यूरिया भी पड़ा हुआ था। फरियादी दुकान के बाहर भैंस का शव रखकर दीपक डाबी ने हंगामा किया। दुकानदार को बताया कि भैंसों की मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन आप देखिए, आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि भैंस का भी पोस्टमार्टम होता है, कभी कभी सब कुछ होता है। अब दीपक डाबी ने क्या कहा बाइट में और फिर पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। वैसे दिन में चल रही थी बाजार में घूम के, तो पीछे वो सेठ का गोदाम है, वहाँ पे चल रहे थे। हम देख के आए थे तो चल रहे हो गए, ध्यान नहीं दिया हमने। तो घर आए, वो बेसा तो महुए के साथ में खाद वाद मिला हुआ था। तो घर आए तो बेसा थोड़ी देर खड़ी रही, पानी पिया। उसके बाद अचानक दो ही भैंसा गिर गई। गिरने के बाद हमने तो उनको थोड़ा बहुत पानी डाला, ऊपर ये करा तो दो ही भैंसा नहीं बची, मर गए। फिर जाके हमने दूसरे सेठ के पीछे देखा तो वहाँ पर महुए पड़े हुए थे, सड़े हुए, खाद पड़ा हुआ था। भैंसों ने खाया, वहाँ पे गोबर वोबर भी कर रखा था। फिर हमने सेठ से पूछा तो सेठ माने नहीं, तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करी, फिर पीएम करवाने लगा। भैंस की मौत की बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, तो थाने पे सूचना मिली। तो वहाँ जाकर देखा तो ये लोगों को समझाया और पीएम के लिए, भैंस के पीएम के लिए उसको बाजना लाया गया है। पीएम में सबसे मेन तो दोनों पशुओं में प्लास्टिक काफ़ी मात्रा में पाई गई है ना। तो उसकी वजह से मेरा जो ओपिनियन कहता है जी कि उसमें जो अपना स्टोमक है जी, जिसको अपन भाषा में कह सकते हैं आंत जी, तो वो भी ब्लॉकेज हो सकता है। ये जांच सैंपल तो पुलिस के माध्यम से ग्वालियर भेजे जाएंगे। चलिए, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इसका हम जांच के लिए ग्वालियर पहुंचाएंगे। लेकिन भैंस का भी पोस्टमार्टम हो गया, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर कई दफा छोटे छोटे विवाद का इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि भैंस का पोस्टमार्टम भी कराना पड़ा। इस वक्त हमारे संवाददाता नंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद कुमार, ये क्या है मसला? जैसा हम सुन रहे थे, इतना विवाद बढ़ गया कि भैंस का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिन पहले एक भैंस कहीं चरने गई थी, उसमें कुछ खा के आ गई थी और घर जाने के बाद वो किसी चक्कर खा के और गिर गई और गिरने के बाद मर गई। तो इन्होंने क्या करा, गांव वालों ने, कि एक दिन पहले तो किसी अग्रवाल जो किराना व्यापारी था उसकी दुकान के सामने भैंस रख के विवाद करा और चक्का जाम कर दिया। फिर दूसरे दिन दूसरे व्यापारी चेतन टांग के यहाँ जाके इन्होंने भैंस रख के फिर कहा कि तुम्हारे घर से ये खा के आई थी और इस कारण मरी है। ज्यादा पुलिस विवाद बढ़ने के बाद दुकानदार ने थाना प्रभारी को फोन किया। यहाँ से पुलिस मौके पे गई और भैंस को पोस्टमार्टम के लिए लेके आई और विवाद को शांत किया। नहीं, लेकिन विवाद शांत हो गया है कभी? और अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो ये तो तय हो गया कि भैंस ने महुआ खाया था? नहीं, उसमें अभी तो फिलहाल में तौर पे देखा जा रहा है उसमें पन्नियां निकली है पेट में से, प्लास्टिक की पॉलीथीन। बाकी जांच रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि आगे ग्वालियर भेजी जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। तो विवाद क्या मारपीट तक पहुंच गया था? नहीं, इतना विवाद तो नहीं। बाकी हाँ, इन्होंने चक्का जाम कर दिया था और दुकानदार से पैसे की मांग कर रहे थे कि इसके एवज में मुझे 1.5 लाख रुपए दोनों भैंसों के दिए जाए। तो ये दबाव बनाने की एक वो थी क्या कि दुकानदारों पर दबाव बनाया जा रहा था? जी, देखा जाए तो ये दबाव बनाने की सोच ही थी कि दबाव बना के पैसा ले लिया जाए। बाकी दुकानदार ने ज्यादा अति होने के कारण फिर पुलिस विभाग को फोन किया और पुलिस यहाँ से मौके पे गई और दोनों पार्टी को समझाइश देके और कोई बोला कि पीएम करवा ले और पीएम में जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कायमी की जाएगी। ऐसे विवादों में कई दफा नंद किशोर मामला तो उलझ गया। अब खैर ठीक है, पुलिस ने समझा दिया। तो पुलिस ने समझा दिया या सेठ जी को उतार दिया? नहीं, समझाया ही है। बाकी विवाद मेरे मानने से अभी ये ठंडा पड़ने वाला नहीं है। ये विवाद आगे भी जाएगा। क्योंकि वो अभी भी कल भी विवाद की स्थिति फिर भी बनी थी। पोस्टमार्टम के बाद पॉलीथीन निकलने के बाद भी उन्होंने यही बोला है कि ये भैंस महुआ खाने से ही मरी है। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये दरअसल ये घटना जो है
वो रतलाम की बाजना की है और बाजना में ये पूरा हुआ। पर एक बार सुन लीजिए कि आखिर मसला था क्या। पुलिस अधिकारी जो जिन्होंने जांच की है वो क्या कह रहे थे, उनसे ही सुन लीजिए। पुलिस थानेदार जो साहब है उनकी बात सुन लीजिए। चल रही थी बाजार में घूम के, तो पीछे वो सेठ का गोदाम है, वहाँ पे चल रहे थे, हम देख के आए थे। तो चल रहे होगा, ध्यान नहीं दिया हमने। तो घर आए, वो बेसा तो महुए के साथ में खाद वाद मिला हुआ था। तो घर आए तो बेसा थोड़ी देर खड़ी रही, पानी पिया। उसके बाद अचानक 2 भैंसा गिर गई। गिरने के बाद हमने तो उनको थोड़ा बहुत पानी डाला, ऊपर ये करा, तो 2 भैंसा नहीं बची, मर गए। फिर जाके हमने दूसरे सेठ के पीछे देखा तो वहाँ पर महुए पड़े हुए थे, सड़े हुए, खाद पड़ा हुआ था। भैंसों ने खाया, वहाँ पे गोबर वोबर भी कर रखा था। फिर हमने सेठ से पूछा तो सेठ माने नहीं, तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करी, फिर पीएम करवाने लगा। भैंस की मौत की बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, तो थाने पे सूचना मिली। तो वहाँ जाकर देखा तो ये लोगों को समझाया और पीएम के लिए, भैंस के पीएम के लिए उसको बाजना लाया गया है। पीएम में सबसे मेन तो दोनों पशुओं में प्लास्टिक काफ़ी मात्रा में पाई गई है ना। तो उसकी वजह से मेरा जो ओपिनियन कहता है जी कि उसमें जो अपना स्टोमक है जी जिसको अपन भाषा में कह सकते हैं आंत, जी तो वो भी ब्लॉकेज हो सकता है। ये जांच सैंपल तो पुलिस के माध्यम से ग्वालियर भेजे जाएंगे। चलिए, तो डॉक्टर जो जांच कर रहे थे, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, उन्होंने तो बचा दिया। दीपक डावी का जो आरोप है वो शायद गलत सिद्ध हो जाए, मामला ग्वालियर तक पहुंच जाएगा। पर एक बात जरूर है, इस पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही कि सभी से ये कहा जाता है कि पॉलीथीन से बचिए, पॉलीथीन को ऐसा मत फेंकिए जो अनावश्यक रूप से कोई जानवर खा ले और फिर उसका दुरुपयोग हो जाए या उसकी जान चली जाए। जैसा डॉक्टर बता रहे थे, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया भैंसों का, तो उसमें दोनों भैंसों के पास अंदर से पॉलीथीन निकली, जिसने सीधे तौर पर आंत को प्रभावित किया, जिसके कारण संभावना है कि मौत हुई होगी। अब ये मामला ग्वालियर जाएगा, जांच होगी। पर छोटे छोटे विवाद घर में भी निपट जाते हैं। छोटे छोटे विवाद में यदि आप भैंस का पोस्टमार्टम कराएं तो हमें बताने भी अच्छा नहीं लगता, सुनने भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पॉलीथीन मत फेंकिए, पॉलीथीन को घर में रखिए। और वैसे तो पॉलीथीन का इस्तेमाल मत कीजिए, ना तो ये पर्यावरण के लिए ठीक है, ना ही उन जानवरों के लिए जो सड़कों पर निकलते हैं घास खाने, घास नहीं मिलती तो पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। भैंस का पोस्टमार्टम। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए i9 पर।